नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी ना किसी वजह से छूट जा रहा है। तो इनको जानना है आगे सफलता मिलेगी और मिलेगी तो किस स्तर की मिलेगी और कितने राइज कर पाएंगे लाइफ पर, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, तो आज थोड़ा विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया जाएगा। जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, जो भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी जातक हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जाएगा सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हेतु, कि अगर आपके अतरे पर वो अवस्था मौजूद हुई तो आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी, आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, ये कन्फर्म है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, A to Z जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले इनके प्रश्न पर भी चलेंगे और जो नॉर्मल नॉर्म्स होता है सरकारी नौकरी को पाने के लिए, मैं सारे ही जॉब की बात कर लूँ। एक हायर अथॉरिटी पद की अगर मैं बात करूं तो आपकी सारे प्लैनेट्स, आपकी शुक्र, आपकी मंगल, आपके बृहस्पति, आपकी सैटर्न, आपकी सूर्य, मरकरी, आपकी दोनों मार्स, आपकी चंद्रमा, सारे ही प्लैनेट्स में अच्छे खासे स्ट्रेंथ, मतलब अच्छे खासे उभार लिए हुए कंडीशन में हो और आपकी फेट लाइन एकदम मनी बंद से चली पतली हो, एकदम जबरदस्त, और आपकी सैटर्न पर्वत तक जाए या जुपिटर पर्वत पे जाए, और आपकी सूर्य रेखा भी बड़ी मजेदार हो और आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बनी हो बिना किसी राहु लाइन के साथ। तो इस केस में उच्च अधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं, जो ये तो कवर किया मैंने मात्र 5 से 7% आवाम को। अब 80% आवाम को कवर करूंगा कि जो नॉर्मल जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ग्रुप सी का, ग्रुप बी का, ग्रुप डी का, इन सब के जॉब के लिए, उसके लिए क्या अवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जैसे इस हाथ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इनकी हाथ मध्यम स्तरीय हथेली है, तो इनको मध्यम स्तरीय ही सफलता मिलेगी, ज़्यादा बड़े अधिकारी ये नहीं बन पाएंगे। अब आपकी हथेली पर क्या है ना, जैसे इनकी हथेली पर मैं आपको समझाता हूँ। बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ हो गई, फेट लाइन बचपन से साथ नहीं थी, आपके 28 वर्ष के बाद थोड़ी साथ साथ सी दिखी, और आपकी सूर्य रेखा आपके हर्ट लाइन तक ही पहुंची है, 2 सूर्य रेखा है, और आपकी एक बुध रेखा नॉमिनल सी है, चंद्रमा नॉर्मल है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इस केस में कहीं ना कहीं मेकअप करते हुए चीज़ें नजर आ रही, जैसे भाग्य रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है, सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ी बृहस्पति डाउन हो गई और आपकी बुध रेखा थोड़ी डाउन हो गई, चंद्रमा थोड़ी डाउन हो गई। इस केस में जब आपकी हथेली पर मान लो किसी के शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल खराब है, किसी के सूर्य बहुत अच्छा है, बुध हल्का खराब है, तो मेकअप करने वाला जहाँ पे बात आता है, जहाँ पे बात मेकअप करने वाला आता है, मान लो आपकी भाग्य रेखा जैसे इनके 28 से चली, किसी के 36 वर्ष से चलेगी, किसी के 30 वर्ष से चलेगी, किसी की 44वें वर्ष से चलेगी। तो इस केस में पार्टिकुलरली समय समय पर वो चीज़ें बताई जाती हैं और आपकी प्रोग्रेस लाइन आपकी किसी के 28 वर्ष से है, किसी के 30 वर्षों से है, किसी के 20 वर्षों से है, किसी की 40 वर्षों से है। तो ये चीज़ें देख के ही प्रेडिक्शंस किया जाता है। तो हथेली पर अब एक कॉमनली एक शॉर्ट में इसको आप समझ लीजिए कि अगर आपकी हथेली पर मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ हो, मान लो 5 ग्रह में 5 प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो, फेट लाइन जैसे इस हथेली पर दिखाई जा रही है, सुई की तरह पतली हो और जुपिटर तक गई हो या सैटर्न तक गई हो, सूर्य रेखा आपकी हार्ट लाइन तक आई हो, बुध रेखा हो ना हो कोई बात नहीं, आपकी माइंड रेखा अच्छी हो, आपकी जीवन रेखा पर विशेषकर राहु लाइन ना हो, आपकी नौकरी मिलना तय है, ये मेरी गारंटी है। मतलब चीज़ों को ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना हथेली मायने नहीं रखता। जब भी आप नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका 20 वर्ष का आयु हो, 30 वर्ष का हो, 35 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, तभी से आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो, तभी किसी प्रकार की राहु लाइन ना हो, हथेली गद्देदार हो चाहे ना हो, हर तरह के जॉब होते हैं सरकारी क्षेत्र में, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आपकी हथेली बहुत करी हुई, बहुत हार्ड हुई, तो आपको पुलिस विभाग में जाएंगे, आपकी शारीरिक श्रम वाली नौकरी होगी। अगर आपकी हथेली में गद्देदार अवस्था बना हुआ, मध्यम स्तरीय भी, तो ऑफिशियल वर्क आपका रहेगा, तो आपका नौकरी होना तय है।
कोई हाथी गोरा सरकारी नौकरी के लिए हाथ पर नहीं बनता है, सीधी बात समझ लो। और इस कंडीशन में अब एक बात और आती है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है लाख अरबोपति वाली आपके हथेली पर योग हो जाए, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो बात अलग है आपके भाग्य में जान रहा तो कोई व्यक्ति 10 घंटा मेहनत करके 1,000 कमाते हैं, कोई 1 लाख कमाते हैं, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 1 अरब। तो वो बातें अलग है, वो आपके भाग्य रेखा पर, वो आपके हथेली पर बनने वाले और भी कुछ पॉजिटिव योग के आधार पर चीज़ों को बताया जाता है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। तो ये एक नॉर्मल विवरण था सरकारी नौकरी को प्राप्ति है। तो ये वीडियो देख लो, आपके कंफ्यूजन सरकारी नौकरी के योग को लेके खत्म से हो जाने हैं, एकदम खत्म से। तो अभी चर्चा करते हैं हम इनके हाथ को लेके, क्या इनको मिलेगी, कब तक मिलने के आसार हैं। तो देखो, पॉजिटिव योग की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति मध्यम स्तरीय है, बाकी सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छी है, मंगल भी अच्छा है, थोड़ी चंद्रमा में यहाँ से दिक्कत है, बाकी आपकी शुक्र भी अच्छी है, आपकी मंगल भी अच्छी है। इस सारे कंडीशंस में आपके हथेली पर मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है। जीवन रेखा पर हल्की सी नॉमिनल सी प्रोग्रेस लाइन है जो कि आप एज से गुजर रहे हैं। एक नॉमिनल 30-31 वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन है जो कि मुझे दिख रही है। इस केस में व्यक्ति को पार्टिकुलरली इसी एज में सफलता मिलने के चांसेस थे, उसके पहले कर हल्की सी थी, वो बहुत क्लियर नहीं थी। एक आपकी दिक्कतें आपके 24वें वर्ष में बहुत बड़ी थी। अभी उसके बाद देखो तो इनकी फेट लाइन, जो अभी आपकी एज चल रही है वहां से आपकी फेट लाइन बड़ी पतली, बड़ी मस्त, बड़ी झक्कास है, बड़ी झक्कास है। तो इस केस में आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। 2 सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद है। इस केस में यहां पर से देखो, ये आपकी ना एक सूर्य रेखा ऐसे एक बीच में भी है, यहां पर से देखो। तो इवन 2 ही मैं इसको क्लियर कट मानूंगा, ऐसे तो 3 सी लग रही है हमें, बट इसको 2 ही माना जाएगा क्योंकि ये बहुत ताकतवर नहीं है तीसरी वाली आपकी। तो 2 सूर्य रेखा आपकी एग्जैक्ट है, तो नॉर्मल स्तर के जॉब में आपको सफलता मिलनी तय है। बुध पे खड़ी लाइंस मौजूद है। इस केस में व्यक्ति को इंटेलिजेंस लेवल में कोई कमी नहीं होती, व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस केस में आपकी नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना अपने मेहनत को और बढ़ा देना और 4 चांद लगा देना, जितना हो सके मेहनत कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपका कंपटीशन किसके साथ है ये आपको नहीं पता, वो कितने भाग्य के बली हैं ये आपको नहीं पता। इसीलिए आपको अगर बीट करना है तो अपने मेहनत पे आपको कमी नहीं करना है। इस वीडियो देखने के बाद अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आगे 5 घंटे कर दो, जिंदगी मस्त रहेगी आपकी। तो पहला प्रश्न तो इनका ये था। एक लाइन को लेके आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, गुरुजी ये लाइंस कौन सी? देखो, एक लाइन तो यहीं पे आके ये रुक गई, तो ये एक फेट लाइन का ही ब्रांच है जो कि आपके चंद्र पर्वत से आया है। तो थोड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है इनमें, लेकिन जो मेन सक्रिय आपकी भाग्य रेखा है वो 28-29 के बाद से ही मुझे दिखी है, वो कंप्लीटली बेसिस पे आगे है, पतली है। इस केस में इस फेट लाइन का आपको बहुत ही उम्दा फल मिलेगा, ये कंफर्म है, ये 100% श्योर है कि इस फेट लाइन का आपको बढ़िया फल मिलेगा। तो अभी इनके दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, वैवाहिक जीवन। तो देखिए, जैसी आपकी विवाह की रेखा मुझे बता रही है, आने वाले 2 साल के अंदर आपकी शादी हो जानी चाहिए। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि बृहस्पति पर भी दिक्कत था और आपके शुक्र पर भी, अगर मैं ठीक से फील करूं तो विशेष दिक्कत तो नहीं था, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस के 1-2 लाइंस थे। चंद्रमा पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, चंद्रमा बहुत अच्छी नहीं थी। इस केस में विवाह आपका विलंब से हुआ, लेकिन विवाह होगा ज़रूर। शुक्र आपका ओवर डेवलप्ड है और आपकी बृहस्पति भी ठीक ठाक अभी से है और आपकी चंद्रमा भी ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय है। चंद्रमा के लिए मैं कुछ उपाय दूंगा, ये उपाय आपको खुद को कंसंट्रेट करना है। इमेजनरी लाइफ को छोड़ के रियल लाइफ में आइए, मेहनत करिए, प्रयास करिए, तभी जाके सफलता को पाएंगे। सपनों की दुनिया में जीने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। रियल ज़िंदगी पर आइए, रियल स्ट्रगल का सामना करिए, रियल ज़िंदगी से लड़िए, तरक्की मिलेगी। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। बहुत ही अच्छी अवस्था आपके हथेली पर मौजूद है, अगर आप प्रयास करेंगे सफलता मिलनी गारंटी है। तो देखो, स्क्वायर स्पाम है। इस केस में व्यक्ति काफ़ी ज़िद्दी किस्म के होते हैं, मध्यम एज के बाद सफलता को अवश्य ही पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये लोग सफलता को ज़रूर से पाते हैं इनके मध्यम स्तरीय के बाद। उसके बाद का मैं देखूँ तो इनकी हथेली पर प्लैनेट्स में अच्छे कंडीशंस हैं, तो 50% राजयोग का फल आ रहा है। राजयोग का मतलब होता है ज़िंदगी ठीक ठाक बीतेगी। अगर नौकरी नहीं भी करोगे तभी भी आपकी ज़िंदगी अच्छी ही बीतेगी, नौकरी करोगे तो फिर क्या कहने, और भी अच्छी बीतेगी।
गुलाबी है तो इस केस में धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं होती इन लोगों को। उसके बाद अगर मैं देखूँ आपके थंब, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बहुत तगड़ी है, सेकेंड फैलेंज भी बहुत बड़ा है। देखो बनोगे तो पहले आप क्लर्क, लेकिन इससे प्रमोशन करोगे और एक अच्छा पद संभालने के आप काबिल ज़रूर हैं। आपके अंदर एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और आप उसको बहुत ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड फैलेंज आपका बहुत ही अच्छा है, डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत डिज़ायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े सहजता बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से एक लाइन्स मौजूद है इस केस में, व्यक्ति जो भी अपने जीवन पर है अपने दम पर है और डिज़ायर्स के बहुत ही उम्दा योग, पहले लाइफ को सेट करना है फिर बहुत कुछ करना है। इच्छा शक्ति और तरशक्ति बहुत अच्छी, व्यक्तित्व बहुत शानदार, व्यक्ति प्रमोशन करके अधिकारी तक ज़रूर से पहुंच पाते हैं, ये कन्फर्म है। समझदारी की लूप भी अच्छी है, बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को समझदारी से करते हैं, बट पैसे अनियमित रूप से खर्च होते हैं, पैसे के खर्च के पैमाने थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं ज़िंदगी पर। फिर देखिए इनकी खड़ी लाइन हथेली पर मौजूद है, इस केस में व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हुए नजर आते हैं। आपकी बृहस्पति फिंगर बड़ी है, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, दूसरे की बातें तुरंत से लग जाती है, तो ज़्यादा दिल पे बातों को मत लगाओ, क्या होता है उससे, क्या मिल जाएगा उससे, तो चीज़ों को कम दिल पे लगाना है, अपने काम पर तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट बैलेंस काफ़ी अच्छा है आपका, इस केस में व्यक्ति सफलता को ज़रूर पाते हैं। सन के अटैचमेंट है सैटर्न की तरफ, तो मैथमेटिक्स भी अच्छा होता है, कैलकुलेशंस भी अच्छा होता है, ज़िंदगी को बड़े नियमित रूप से जीते हैं। सैटर्न सन के अटैचमेंट है तो इंसान नियमित रूप से जीना और मेहनती और साथ साथ हिम्मती दोनों ही है। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, इस केस में व्यक्ति कन्फर्म कह लो, समझ लो कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, बिजनेस के बहुत ही अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं। इस केस में आपको व्यापार से धन लाभ की स्थिति बताई जा रही है। तो ये इनके फिंगर्स के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। तो इनके बृहस्पति में यहाँ से दबाव है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक लफड़े बचपन से ही झेलने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, और पारिवारिक संबंध में भी कोई ना कोई अनबन की स्थिति, आपके जो पारिवारिक संबंध में लोग होंगे उनसे अनबन की स्थिति बनी रहती होगी। बाकी बृहस्पति आपकी अच्छी है, इस केस में व्यक्ति 30 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ज़रूर से जी लेते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। कुछ प्रोग्रेस लाइन सी है, तो ये एक अच्छी लाइन है जो कि बचपन के ही योग को दर्शा रही थी, फिलहाल तो इसके फल नहीं आने। सैटर्न में यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत बहुत ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक फेट लाइन आपकी बृहस्पति तक गई है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा करा रही है। बाकी 2-3 फेट लाइन सी बनी हुई है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा ज़िंदगी के लास्ट तक। यहाँ से भी एक फेट लाइन बनी हुई है, इस केस में 55 में 56 में कोई प्रगति हो सकती है आपकी ज़िंदगी पर। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, इस केस में थोड़ा मूड स्विंग होता है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इस केस में इंसान बहुत समझदार होते हैं, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, अपने काम को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। एक रेखा आपकी सूर्य पर जा रही है आपके मंगल की तरफ, इवन 2, इसमें कम ताकत है अभी, लेकिन ये आपके प्रॉपर्टी के सुख की तरफ इशारा कराती है, और एक सूर्य रेखा पे एक हल्का सा फ्लैग बन रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशंस है जो कि आगे चल के आपको शाइन कराने पर मजबूर करेगा। और बाकी एक और सूर्य रेखा है, एक और सूर्य रेखा 2-3, तो कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस। मल्टीपल प्रॉपर्टी के 45वें वर्ष के बाद बहुत ही शानदार योग, और एक आपके 38वें वर्ष के बाद भी है, तो इस दोनों ही अवस्था में आपको प्रॉपर्टी का अच्छा खासा सुख मिलता है, स्वयं के द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन कब बनाओगे, जब आप कुछ प्रयास करोगे, तो प्रयास करो, प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बना पाओगे आप। सूर्य काफ़ी अच्छा है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ होता ही होता है, और बुद्ध पे खाई लाइन से इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति है आप। मंगल मध्यम स्तरीय है, ठीक ही मानूंगा मैं इसको, एनर्जी में कोई कमी नहीं, इंसान मेहनती है, लेबोरियस है, मेहनत करके सफलता को पाता है, और गद्देदार भी अवस्था है और हल्की करी भी है, तो मध्यम स्तरीय करी है, मध्यम स्तरीय गद्देदार है। इस केस में आप दोनों ही काम के लिए एलिजिबल है, शारीरिक श्रम को भी लेके और मानसिक श्रम को भी लेके। मंगल पे एक लाइन है तो कुछ धोखा मिलने के इंडिकेशंस हैं, जो कि आपके 30 वर्षों के आयु तक थे, वो आयु अब आपकी जा चुकी है, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी दोनों मंगल बहुत ही अच्छी है, तो इंसान बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, लोग को जल्दी बीमारी नहीं होती है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा दबाव के क्या होता है ना, व्यक्ति इमेजनरी लाइफ जीता है अपनी। अब इमेजनरी लाइफ क्या है कि सपनों की दुनिया में रहेंगे, सपनों की दुनिया में जिएंगे,
बहुत चीज़ को रियल ज़िंदगी में नहीं करना पसंद करते हैं ये लोग, तो वो करना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी कुछ यात्रा के लाइंस जो आपके चंद्र पे बनी हुई है, बाकी चंद्रमा आपकी 60% केस में अच्छी है। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो मेंटली पीस आपकी अच्छी है, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत से आप भागेंगे इस केस में, लेकिन आपको बिना मेहनत के क्या मिला है कभी किसी को जो आपको मिलेगा, तो मेहनत ज़रूर करें आप। बाकी कुछ लाइंस आपके तली पड़े, ये कुछ यात्राओं को दर्शा रही है। तो एक नॉमिनल से केतु पर्वत पे फिश भी है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। एक बुध रेखा आपके चंद्र पे जा रही है, तो कुछ पानी से जुड़ा हुआ व्यापार आप कर सकते हैं। यहाँ से एक फेट लाइन थी, तो हल्की टूटी टूटी से अमाउंट में आपकी फेट लाइन थी। तो बचपन से पैसे की दिक्कत तो नहीं आई होगी, पैसे तो आ ही जाते होंगे आपके पास। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो शादी अच्छे घर में होगी, शादी के बाद अच्छी भाग्योदय होगी। मनी के बहुत ही अच्छे लाइन है। कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे, वो दिक्कतें तो रही होंगी आपके ज़िंदगी पर। और एक दो लग्जरी के भी अच्छे लाइन्स है। इस केस में प्रॉपर लग्जरी का तो नहीं, नॉर्मल लग्जरी का सुख जरूर से मिलेगा आपको। और ये स्ट्रेस के लाइन है, तो यहाँ पर से टेंशन रही होगी प्रारंभिक समय में। बाकी मनी की लाइंस बहुत अच्छी थी। इस केस में व्यक्ति को धन का साथ मिलता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। शेयर मार्केट में अच्छा खासा धन भी अर्जन कर सकते हैं अगर नॉर्मल बेसिस डे बेसिस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो। फिर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये दो स्क्वायर, तो लग्जरी का सुख तो मिलेगा, वो शादी के बाद मिलेगा। यहाँ से भी देखो लग्जरी लाइंस के साथ ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लग्जरी की लाइंस नहीं है, ये वाली है। तो इस केस में आपको लग्जरी का प्रॉपर साथ मिलेगा और स्वयं से बहुत कुछ बनाओगे अपनी ज़िंदगी पर आप, ये कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अच्छे फ्यूचर को ख़राब मत करना, प्रयास करना। मंगल रेखा बहुत स्पष्ट है और ज़बरदस्त है, स्पष्ट नहीं ज़बरदस्त है। आयु की रेखा ज़बरदस्त है, तो व्यक्ति की ज़िंदगी ज़बरदस्त है। 75+ की आपकी आयु में कोई डाउट नहीं। आयु को लेकर कोई सोचने की भी आवश्यकता नहीं है लोगों को, ना लोगों को कभी सोचना चाहिए। कुछ नॉर्मल लाइन से तो इंसान कभी कभी टेंशन लेंगे, बट आयु की रेखा तो मस्त है, मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ टेंशन्स के लाइन थे वो बहुत नॉर्मल थे, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कुछ एक आगे स्क्वायर बना हुआ है जो कि आपकी मंगल रेखा के साथ है, दो दो मंगल रेखा, आजीवन रेखा मस्त। मंगल रेखा आपके जीवन रेखा के बल को और सी बढ़ा देती है। इस केस में आपके जीवन का अच्छा, जीवन रेखा का अच्छा फल सा मिल पाता है। शुरुआती दौर से इंडिपेंडेंसी आगे, दिमाग तो आपका तेज हो ही गया होगा। एक प्रॉब्लम्स आपकी 24 वर्ष में भी थी, एक प्रॉब्लम आपकी उसके पहले भी थी, तकरीबन मान के चल लो 17वें वर्ष में 18वें वर्ष में थी। तो ये दो प्रॉब्लम थी, इंडिपेंडेंसी बहुत पहले आ गई होगी 17वें 18वें वर्ष से ही। और एक तरक्की का मुझे 30वें 31 में योग देखिए, नॉर्मल राहु लाइन था, इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। और एक राहु लाइन आपकी है जो तकरीबन आपके 42वें वर्ष में, यहाँ थोड़ा संभलना आप। और एक बड़ी प्रगति का योग आपके 50वें वर्ष में, 48वें से 49वें वर्ष में बड़ी ज़बरदस्त प्रगति होनी है, बड़ी ज़बरदस्त। और एक प्रगति आपकी मान के चलो 65वें वर्ष में बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन है, बहुत बड़ा प्रमोशन आपको मिलेगा। उसके बाद की ज़िंदगी स्मूथ है, कोई राहु लाइन नहीं है। तो नौकरी के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ दिख रही है हमें, एकदम निश्चिंत हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत बली हैं। ये कुछ यात्रा के लाइन्स हैं जो कि आपकी बड़ी बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं। हार्ट लाइन पर थोड़ा इमोशनल नेचर है, इस केस में व्यक्ति इमोशनल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। बाकी हार्ट लाइन आपके जुपिटर तक गई है, परिवार से प्यार करने वाले, लेकिन ये थोड़े पारिवारिक संबंध में मतभेद को भी इंडिकेट करती है। ज़्यादा दिल पर चीज़ों को नहीं लेना। बैलेंस की अवस्था बहुत अच्छी है, व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये आपके हार्ट और माइंड रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। फिर देखिए इनकी फेट लाइन, बचपन से ये वाली एक तो फेट लाइन थी और यहाँ से भी एक फेट लाइन थी, और आगे भी आपके 28 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय सुई की तरह पतली है और कंटिन्यू बेसिस पे आपकी ज़िंदगी का लास्ट तक है। तो भाग्य का साथ तो कंप्लीटली मिलना है। 55 वर्ष में एक चेंज आ सकता है पॉजिटिव, और बृहस्पति तक गई है, सैटर्न तक गई, तो भाग्य की कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी भर मस्त भाग्य का साथ मिल रहा है, ये मेरी गारंटी है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ये दर्शा रहा है हमें। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे सहयोग आपके 38वें वर्ष के बाद से बड़ी ज़बरदस्त है। इस केस में मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलना है। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी है, तो ये आपके हार्ट लाइन के बल को इंक्रीज कर रही है। यहाँ भी ट्रायंगल्स है, यहाँ भी है, तो सारे आपके माइंड रेखा हार्ट लाइन के बल को इंक्रीज कर रही है। बाकी कुछ बुद्ध रेखा नॉमिनल से बन रही है, तो हो सकता है आगे चल के आप बिजनेस के लिए दिमाग लगाओ, कोशिश करो, प्रेरित रहो। फिलहाल तो भी वैसे कोई विशेष इंडिकेशंस नहीं है। एक चंद्र पे आपकी जा रही है, तो पानी से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग आपके 38 वर्ष के बाद से सक्रिय है और जिंदगी के लास्ट तक भी आपका समय बहुत ही अच्छा बीत रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त हथेली है, बस मेहनत करो, सफलता मिलनी तय है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, इस तरह के सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।